हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस कुमार मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय प्रिंस पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर पार्ट 3 ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, इसके पहले हमने आपको एडजेक्टिव का 2 वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें पहले वीडियो में हमने जो है एडजेक्टिव के टाइप्स और पोजीशन के बारे में जो है डिटेल में स्टडी की है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, उसके सेकंड वाली वीडियो में हमने जो है आपको पढ़ाया है एडजेक्टिव के जो इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं उसके बारे में। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर सम कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव्स। ठीक है ना, बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो नियर अबाउट सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग उनका डिफरेंट होता है। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर जैसे मान लिया आपके पास 2 एडजेक्टिव हैं, अगर दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है ना, और दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी रहती है, तो उनके बीच में कैसे डिफरेंशिएट करें, उनकी मीनिंग कैसे कैसे अलग होती हैं और कैसे जो है उनको किसी सेंटेंस में हमें इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, चलिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें मैं बहुत सारे वर्ड्स के बारे में डिस्कशन करूँगा आपसे। ठीक है ना, चलिए देखिए, पहला जो हम सीखने जा रहे हैं जो हमारा है एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट। ठीक है ना, पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट के बारे में। ठीक है ना, देखिए आपको पता होगा एक वर्ड होता है ओल्ड। क्या होता है? ओल्ड होता है। इसका जो कंपैरेटिव फॉर्म होता है ओल्ड का वो आपका होता है ओल्डर या फिर एल्डर, और जो इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है इसका बनता है एल्डेस्ट या फिर ओल्डेस्ट। ठीक है ना, अब देखिए इसका 2 कंपैरेटिव बना हुआ है, पहले बना हुआ है आपका ओल्डर, उसके बाद बना हुआ है एल्डर। इसका 2 सुपरलेटिव बना हुआ है, पहले आपका बना हुआ है ओल्डेस्ट और आपका बना हुआ है एल्डेस्ट। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनिएगा, अभी हमें क्या करना है, देखना है कि कहाँ पर हम एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं और कहाँ पर हम ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए, आप एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल करोगे बड़े के सेंस में। आप जो है एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल करोगे बड़े के सेंस में अगर जो है किसी फैमिली में, अगर किसी जो है फैमिली में बड़े की बात की जाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई फैमिली है और उसमें किसी बड़े को बताना है, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री में हम इस्तेमाल करते हैं एल्डर का और सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एल्डेस्ट का। समझ में आया ना? एक बार फिर से बताता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई फैमिली है, उस फैमिली में अगर बड़े को बताना है तो वहाँ पर हम जो है कंपैरेटिव डिग्री में एल्डर का इस्तेमाल करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में जो है एल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं अगर आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि राम इज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। बोला गया है राम इज़ द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जो राम है वो अपने पेरेंट्स का सबसे बड़ा लड़का है कि नहीं है? अब फैमिली में बड़े की बात हुई तो आप बड़े के लिए क्या लगा दिए? एल्डेस्ट का लगा दिए। क्या लगा दिए? एल्डेस्ट लगा दिए। ठीक है ना, चलिए ऐसा लिखा हुआ है कि राम इज एल्डर टू his brother by 5 years। बोला गया है कि राम इज एल्डर टू हिज ब्रदर बाई 5 years। इसका मतलब जो राम है वो अपने भाई से 5 साल क्या है? बड़ा है कि नहीं है? अब राम और उसका भाई एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर एक ही फैमिली में बड़ा बताने के लिए आपने इस्तेमाल किया है एल्डर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि एल्डर आपका कंपैरेटिव है, एल्डेस्ट आपका सुपरलेटिव है, और इसका इस्तेमाल किसी फैमिली में बड़े को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सीखते हैं ओल्डर या ओल्डेस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द ओल्डर एंड ओल्डेस्ट। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, देखिए अगर हम बात करते हैं ओल्डर के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि अगर आउटसाइड फैमिली, आपको ध्यान देना है कि अगर आउटसाइड फैमिली बड़े की बात करनी है तो वहाँ पर आप ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ओल्डर आपका कंपैरेटिव डिग्री में है और जो आपका ओल्डेस्ट है ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। ठीक है ना, चलिए देखिए
इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं आउटसाइड फैमिली। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आउटसाइड फैमिली। अगर फैमिली के बाहर बड़ा बताना हो तो आप जो है ओल्डर या ओल्डेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मान लीजिए कोई नॉन लिविंग है, मान लीजिए कोई नॉन लिविंग है और पुराने के सेंस में जो है वहाँ पर भी आप जो है ओल्डेस्ट या ओल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा हुआ है कि रामू इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। बोला है रामू इज द ओल्डेस्ट मैन ऑफ हिज विलेज। रामू अपने गांव का सबसे बड़ा आदमी है। अब बड़ा का मतलब क्या? बूढ़ा है, उम्र में है कि नहीं है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो ओल्डेस्ट का इस्तेमाल किया है वो गांव के लिए किया है, मतलब रामू का कोई परिवार में थोड़ी कंपैरिजन हो रहा है, रामू का कंपैरिजन अपने गांव के लोगों में हो रहा है। तो गांव के लोग रामू की फैमिली थोड़ी है कि नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका ओल्डेस्ट होता है वो आउटसाइड फैमिली में बड़ा बताने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, ठीक है, मान लीजिए किसी को बोलना है कि ये बिल्डिंग जो है या फिर ये टेम्पल मेरे गांव का सबसे पुराना टेम्पल है कि नहीं है। अब गांव का सबसे पुराना है, आपको ध्यान देना है कि जो आपका एल्डर या एल्डेस्ट होता है इसका इस्तेमाल खाली लिविंग के लिए करते हैं। एल्डर या एल्डेस्ट का इस्तेमाल कभी भी नॉन लिविंग के लिए नहीं किया जाता है, लेकिन जो आपका ओल्डर या ओल्डेस्ट होता है इसका इस्तेमाल आप नॉन लिविंग के लिए भी करते हो। अगर मैं लिखता हूँ कि दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल लिखा हुआ है कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ माई विलेज, इसका मतलब ये मेरे गांव का सबसे पुराना टेम्पल है। अब यहाँ पर आपने ओल्डेस्ट का इस्तेमाल पुराने के सेंस में किया है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका ओल्डर या ओल्डेस्ट होता है इसका इस्तेमाल आउटसाइड फैमिली के लिए करते हैं और नॉन लिविंग में पुराना बताने के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपका पहला हो गया एल्डर एल्डेस्ट, ओल्डर और ओल्डेस्ट, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है, ठीक है। अगला हमें सीखना है फर्दर और फार्दर के बारे में। अगला हमें सीखना है फर्दर और फार्दर के बारे में, ठीक है। अगर हम बात करें फर्दर के बारे में तो फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू। क्या होता है? इन एडिशन टू। फर्दर का मतलब होता है इन एडिशन टू, और जो आपका फार्दर होता है डिस्टेंस बताता है। क्या बताता है? फार्दर आपका बताता है डिस्टेंस। आपको पता होगा फार पॉजिटिव डिग्री में है, फार का कंपैरेटिव बनेगा फार्दर और सुपरलेटिव बनेगा फार्देस्ट। समझ में आ गया ना। तो जो आपका फार्दर होता है ये आपका बताता है डिस्टेंस, और जो आपका फर्दर होता है ये बताता है इन एडिशन टू, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि Delhi is farther from Mumbai than कोलकाता। बोला गया है कि दिल्ली इज़ फार्दर फ्रॉम मुंबई देन कोलकाता। अब यहाँ पर आपने क्या किया, दिल्ली जो है क्या है, मुंबई से दूर है। अगर हम कंपेयर करें कोलकाता से तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपका फार्दर की डिग्री कंपैरेटिव है कि नहीं है। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जो आपका फार्दर है वो डिस्टेंस को बता रहा है दूर के सेंस में। किस सेंस में बोलो? दूर के सेंस में बताता है, ठीक है। लेकिन जो आपका फर्दर होता है इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। फर्दर का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ फर्दर का, इसको लिख लीजिएगा। जैसे लिखा हुआ है कि फर्दर आर्ग्यूमेंट। बोला गया फर्दर आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, फर्दर आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मैटर। बोला गया है कि फर्दर आर्ग्यूमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस मैटर। इसका मतलब इस मैटर में फर्दर आर्ग्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्दर का मतलब होता है के अतिरिक्त। क्या होता है? के अतिरिक्त। और फर्दर का इंग्लिश में बोलते हैं इन एडिशन टू, या फिर हम लोग फर्दर को जो है बिसाइड्स के नाम से भी जानते हैं।
जो आपका फर्दर होता है इसको हम लोग जो है बिसाइड्स के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपको जो ध्यान देना है कि जो आपका फर्दर होता है ये बताता है इन एडिशन टू, और जो आपका फार्दर होता है ये डिस्टेंस, दूर के सेंस में बताता है, और फार्दर आपका कंपैरेटिव होता है किसका, बोलो फार का, जिसका सुपरलेटिव बनता है फारदेस्ट, ठीक है ना। ये वाला आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमें सीखना है कि आपको लास्ट एंड लेटेस्ट के बारे में। अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं लास्ट और लेटेस्ट के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लास्ट एंड लेटेस्ट, कि लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। अब आप मेरी बात सुनिएगा, देखिए जो आपका वर्ड लास्ट होता है ये आपका क्या बताता है, ऑर्डर बताता है या फिर आपका सीक्वेंस बताता है। क्या बताता है, सीक्वेंस बताता है। जो आपका लास्ट होता है ये ऑर्डर या सीक्वेंस को बताने का काम करता है, और जो आपका लेटेस्ट बताता है ये आपका क्या बताता है, टाइम बताता है। लेटेस्ट आपका क्या बताता है, टाइम बताता है। लेटेस्ट का मतलब होता है अर्लीस्ट, क्या होता है, अर्लीस्ट, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब होता है अर्लीस्ट, या फिर लेटेस्ट को जो है हम लोग हिंदी में नवीनतम के नाम से भी जानते हैं, सबसे नया, सबसे नया, इसको हम लोग बोलते हैं लेटेस्ट। और जो आपका लास्ट होता है क्या बताता है, ऑर्डर या सीक्वेंस को बताने का काम करता है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए जैसे बोला गया है कि आई वॉन्ट टू बाई द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक। लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू बाई द लेटेस्ट एडिशन ऑफ दिस बुक, मैं इस किताब का लेटेस्ट एडिशन खरीदना चाहता हूँ। लेटेस्ट एडिशन का मतलब क्या हुआ कि सबसे नया, लेटेस्ट सबसे जो नया इसका एडिशन है, ठीक है ना। तो जो आपका लेटेस्ट बताता है रिसेंट या अर्लीस्ट बताता है, तो टाइम को बताने का काम करता है। लेकिन जो आपका लास्ट होता है वो ऑर्डर या सीक्वेंस बताने का काम करता है। जैसे मैं लिखता हूँ कि द लास्ट चैप्टर of this book is very difficult। लिखा हुआ है कि द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। क्या बोला है कि द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस किताब का जो लास्ट चैप्टर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका लास्ट होता है ये ऑर्डर या सीक्वेंस बताता है, और जो आपका लेटेस्ट होता है ये बताता है अर्लीस्ट। अर्लीस्ट का मतलब सबसे नवीनतम, सबसे नया, इसको हम लोग रिसेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू बाई द लेटेस्ट एडिशन का मतलब हो गया सबसे नया वाला एडिशन, और लास्ट का मतलब सबसे अंतिम वाला। कौन सा वाला, सबसे अंतिम वाला। लास्ट आपका बताता है ऑर्डर या सीक्वेंस, और लेटेस्ट आपका बताता है टाइम, अर्लीस्ट के सेंस में, ठीक है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमें सीखना है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट के बारे में। नेक्स्ट, हाँ, अगला हमें किसके बारे में सीखना है, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट के बारे में, ठीक है। तो अगला हमें सीखना है, वो सीखना है नियरेस्ट एंड नेक्स्ट के बारे में। अगर हम बात करें नियरेस्ट के बारे में, नियरेस्ट आपका बताता है क्लोज टू। क्या बताता है, क्लोज टू के सेंस में जो है डिस्टेंस बताने का काम करता है। जो आपका नियरेस्ट होता है ये क्लोज टू के सेंस में डिस्टेंस को बताने का काम करता है, और जो आपका नेक्स्ट होता है ये आपका क्या बताता है, बोलो, ऑर्डर या सीक्वेंस को बताने का काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बताता है ऑर्डर या सीक्वेंस, और जो आपका नियरेस्ट होता है ये डिस्टेंस को बताने का काम करता है क्लोज टू के सेंस में, ठीक है। सबसे पास को हम लोग क्या बोलेंगे, नियरेस्ट बोलेंगे, और जो आपका नेक्स्ट बताता है अगला, क्या बताता है, अगला बताता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि दिस इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, दिस इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल
फ्रॉम माई हाउस, क्या बोला कि दिस इज़ द नियरेस्ट हॉस्पिटल फ्रॉम माई हाउस, ये अस्पताल मेरे घर के सबसे पास का अस्पताल है, सबसे नियरेस्ट अस्पताल है। तो यहाँ पर नियरेस्ट आपका डिस्टेंस बता रहा है क्लोज के सेंस में, और जो आपका नेक्स्ट होता है ये बताता है ऑर्डर या सीक्वेंस। इसका अगर एग्जाम्पल दूँ, इसे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू अटेंड द नेक्स्ट क्लास, मैं अगले क्लास को अटेंड करना चाहता हूँ। नेक्स्ट क्लास का मतलब अगला क्लास, नेक्स्ट आपका क्या बता रहा है, ऑर्डर या सीक्वेंस को बता रहा है, लेकिन जो आपका नियरेस्ट होता है वो डिस्टेंस को बताता है क्लोज टू के सेंस में। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है नियरेस्ट और नेक्स्ट के बीच में, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, अगला हम लोगों को सीखना है लेटर के बारे में, LATER लेटर। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे लेटर के बारे में, और एक आपका वर्ड होता है फॉर्मर। ठीक है, अब देखिए जो आपका फॉर्मर और लेटर है, फॉर्मर आपका अपोजिट होता है लेटर का, बोथ ऑफ देम आर एंटोनिम्स। ठीक है, और जो आपका लेटर है ये आपका अलग वर्ड है। आपको पता है लेट का जो कंपैरेटिव होता है वो क्या होता है, लेटर होता है। और लेटर जो आपका होता है ये टाइम को बताने का काम करता है डिले के सेंस में। किस सेंस में बोलो, डिले के सेंस में, देरी के सेंस में आपका क्या होता है, लेटर होता है। और आपका टाइम को बताने का काम करता है। लेटर की जो डिग्री है वो क्या है, कंपैरेटिव है। क्या है बोलो, कंपैरेटिव है। लेकिन जो आपका लेटर और फॉर्मर होता है, दोनों क्या बताते हैं, सीक्वेंस को बताने का काम करते हैं। ठीक है, जो आपका लेटर होता है और जो आपका फॉर्मर होता है, दोनों सीक्वेंस को बताने का काम करता है। और आपको ध्यान देना है कि अगर आप दो चीज़ों में सीक्वेंस की बताने की बात करोगे तो वहाँ पर आप लेटर या फॉर्मर का इस्तेमाल करोगे। मान लीजिए मेरे पास दो पर्सन हैं। ठीक है, ये हो गया पर्सन ए और ये हो गया पर्सन बी। ठीक है ना, तो अगर हमें दोनों में सीक्वेंस बताना है तो पहले के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे फॉर्मर का और दूसरे के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे लेटर का। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका फॉर्मर और लेटर होता है ये सीक्वेंस को बताने का काम करता है दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में। और जो आपका लेटर होता है टाइम को बताने का काम करता है डिले के सेंस में। ठीक है, अच्छा मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि he came later than I, बोला गया कि he came later than I, इसका मतलब वो मुझसे लेट में आया, वो मुझसे लेट में आया। मतलब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, टाइम को बताने का काम किया जा रहा है डिले के सेंस में। यहाँ पर देन लगा है, इसका मतलब लेटर की डिग्री क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया, लेटर का हो गया। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल ऑफ लेटर एंड फॉर्मल। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि शेक्सपियर, जैसे लिखा हुआ है शेक्सपियर एंड मिल्टन, शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। लिखा हुआ है कि शेक्सपियर एंड मिल्टन आर ग्रेट पोएट्स, शेक्सपियर और मिल्टन दोनों कैसे पोएट्स हैं, ग्रेट पोएट्स हैं। बट आई प्रेफर द फॉर्मल टू द लेटर। अब यहाँ पर आपके सामने दो लोग हैं, पहला आपका शेक्सपियर है, दूसरा आपका मिल्टन है। इन दोनों में आपने क्या किया, प्रेफरेंस किया है और आपने फॉर्मर और लेटर का इस्तेमाल किया है। अब आपको पहले से ही पता है कि जो आपका फॉर्मर या लेटर होता है ये दो लोगों या दो चीज़ों के बीच में ऑर्डर या सीक्वेंस बताने का काम करता है। फॉर्मर का मतलब होता है पहला, लेटर का मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पर द फॉर्मर का मतलब कौन हो गया, शेक्सपियर हो गए, और जो मिल्टन है वो लेटर के सेंस में आ गए। ठीक है, तो लेटर का इस्तेमाल किया गया मिल्टन के लिए और फॉर्मर का इस्तेमाल किया गया है शेक्सपियर के लिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, लेटर, फॉर्मर और लेटर। ठीक है, देखिए
लेकिन आपको ध्यान देना है इस बात का कि लेटर और फॉर्मर का इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए ही करते हैं। अगर दो से ज़्यादा हैं तो वहाँ पर आप फॉर्मर या लेटर का इस्तेमाल सीक्वेंस को बताने के लिए नहीं करोगे। ठीक है, जैसे कैसे देखिए, अगर मैं लिखता हूँ कि शेक्सपियर, मिल्टन, अगर मैं लिखता हूँ शेक्सपियर, मिल्टन एंड कीट्स आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मर टू द लेटर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शेक्सपियर, मिल्टन एंड कीट्स आर ग्रेट पोएट्स बट आई प्रेफर द फॉर्मल टू द लेटर। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले क्या आए हैं, शेक्सपियर आए हैं, उसके बाद कौन आया है, मिल्टन आए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर आया हुआ है कीट्स। ठीक है ना। अब आपको पता है पहले शेक्सपियर और मिल्टन था तो हमने फॉर्मल या लेटर का इस्तेमाल किया सीक्वेंस को बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर अभी देखो दो से ज़्यादा है तो दो से ज़्यादा के लिए यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया फॉर्मल या लेटर का। लेकिन ये वाला सेंटेंस आपका गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ पर आपको फॉर्मर के प्लेस पे फर्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लेटर के प्लेस पे लास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको फॉर्मर के प्लेस पे फर्स्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लेटर के प्लेस पे लास्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर दो लोगों में सीक्वेंस बताना है तो इस्तेमाल करोगे फॉर्मर या लेटर का, लेकिन अगर दो से ज़्यादा है तो पहले के लिए फर्स्ट, दूसरे के लिए सेकंड, लास्ट के लिए आप लास्ट लगाओगे। ठीक है, इस प्रकार आप ऑर्डिनल नंबर का इस्तेमाल करके बताओगे सीक्वेंस। अगर दो से ज़्यादा पर्सन या थिंग हैं और अगर दो हैं तो क्या लगाओगे, फॉर्मर या लेटर लगाओगे। ठीक है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था और बहुत सारी किताबों में नहीं दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट इट डाउन। अगला रोल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमें सीखना है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि जो आपका फर्स्ट होता है ये आपका क्या बताता है, ऑर्डर बताता है या फिर सीक्वेंस बताता है। ठीक है, जो आपका फर्स्ट होता है ये आपका ऑर्डर या सीक्वेंस को बताने का काम करता है, लेकिन जो आपका फॉरमोस्ट होता है, फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या फिर एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, क्या हो बोलो, फेमस हो। तो आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट बताता है सीक्वेंस और जो आपका फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब जो बहुत ज़्यादा फेमस हो। ठीक है ना। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले के सेंस में या पुराने के सेंस में फॉरमोस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उनको फॉरमोस्ट का मतलब नहीं पता होता। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान देना है कि जहाँ पर आप फॉरमोस्ट लगाओगे वहाँ पर मतलब निकल के आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट या एमिनेंट। ठीक है, अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। देखिए जैसे मैं लिखता हूं कि इंदिरा गांधी, क्या लिखा है, इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बोला गया है कि इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम और सबसे प्रमुख महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट का इस्तेमाल किया है सीक्वेंस बताने के लिए कि वो पहली थी, और फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट या एमिनेंट। इस रोल को भी आप ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी। अब देखिए जो अगला हम सीखने जा रहे हैं वो हम सीखेंगे फीवर के बारे में, लेस के बारे में और आपका लेसर के बारे में। ठीक है, अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं फीवर के बारे में,
लेस के बारे में और जो है लेसर के बारे में, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है, देखिए जो आपका फ्यू होता है इसका कंपैरेटिव बनता है फ्यूअर और सुपरलेटिव बनता है फ्यूएस्ट, ठीक है। और जो आपका लिटिल होता है LITTLE लिटिल, लिटिल का जो कंपैरेटिव होता है वो बनता है लेस या फिर लेसर और इसका सुपरलेटिव बनता है लीस्ट, ठीक है। आपको पहली बात ध्यान देना है कि जो आपका फीवर होता है, ठीक है, जो आपका फीवर होता है ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। फीवर क्या होता है, जो आपका फीवर होता है ये होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर का मतलब क्या हुआ कि फीवर का इस्तेमाल हमेशा आप प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। यू विल यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन विथ फीवर। और जो आपका लेस होता है ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लेस आपका क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताता है, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि जो आपका लेस होता है ये मात्रा बताता है और लेस के लिए आप लोग इस्तेमाल किसका करोगे, अनकाउंटेबल नाउन का, ठीक है। मैं आपको जब पढ़ाया था रूल्स के बारे में तो वहाँ पर हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो आपका लिटिल होता है ये क्वांटिटी बताता है और जो आपका फ्यू होता है वो नंबर बताता है। फ्यू के साथ इस्तेमाल होने वाला नाउन रहेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन और जो आपका लिटिल होता है उसके साथ इस्तेमाल होने वाला नाउन रहेगा अनकाउंटेबल नाउन। उसी का कंपैरेटिव है आपका फ्यूअर और लेस। इसीलिए फ्यूअर के साथ इस्तेमाल आपका क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। लेस के साथ आपका इस्तेमाल होगा अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। लेसर को हम बाद में देखते हैं, पहले इन दोनों को एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट fewer books than pens। लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट फ्यूअर बुक्स दैन पेन्स। अगर हम बात करें कि जो है आई वॉन्ट फ्यूअर बुक्स दैन पेन्स के बारे में तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो आपका फ्यूअर है वो किसके लिए आया है, बुक्स के लिए आया है और पेन्स के लिए आया है। फ्यूअर आपका बताता है नंबर, इसीलिए जो है फ्यूअर का इस्तेमाल बुक्स और पेन्स के साथ किया गया है। और आपको पता है जो आपका बुक्स और पेन्स है वो आपका प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें लेस के बारे में, लेस का एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि आई वॉन्ट लेस सॉल्ट देन शुगर। आई वॉन्ट लेस सॉल्ट देन शुगर। अब यहाँ पर आपने लेस का इस्तेमाल किया है सॉल्ट और शुगर के लिए और आपको पता है कि जो आपका सॉल्ट और शुगर है दोनों ही कैसे नाउन हैं, दोनों ही आपके अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। और आपका लेस बताता है क्वांटिटी, इस्तेमाल होगा हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के लिए। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर सॉल्ट एंड शुगर विच आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है ना। ये आपका डिफरेंस हो गया फ्यूअर और लेस के बीच में, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर हम लोग देखते हैं लेसर के बारे में, ठीक है। चलिए लिखिए इसको। ठीक है। अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं लेसर के बारे में। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेसर, ठीक है। चलिए अगला हम लोग सीखने जा रहे हैं लेसर के बारे में। लेसर का जो मतलब देखिए, पहली बात जो आपका लेसर होता है ये क्वांटिटी बताने का काम नहीं करता। लेसर इज नेवर यूज टू डिनोट क्वांटिटी। लेसर का आपका जो मतलब होता है वो होता है लेस इम्पॉर्टेंट। क्या होता है, लेस इम्पॉर्टेंट, ठीक है, या फिर लेस सीरियस। लेसर का इस्तेमाल करते हो लेस सीरियस और लेस इम्पॉर्टेंट बताने के लिए, मतलब जिसकी क्वालिटी कम हो गई हो, जिसकी क्वालिटी डिग्रेड हो गई हो, वहाँ पर आप जो है लेसर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है कि द लेसर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज, द लेसर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज are not receiving much attention
बोला गया है कि द लेसर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज आर नॉट रिसीविंग मच अटेंशन। अब मेरी बात सुनिएगा, यहाँ पर बोला गया है लेसर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज का मतलब क्या हो गया कि द लेस इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज और लेस सीरियस पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज। ठीक है, तो क्या यहाँ पर लेसर क्वांटिटी बता रहा है? नहीं। क्या यहाँ पर लेसर नंबर बता रहा है? नहीं। यहाँ पर लेसर बताने का काम कर रहा है क्वालिटी। क्या बता रहा है? क्वालिटी बता रहा है। और जो आपका लेसर है वो क्वालिटी को कम हुआ बता रहा है। ठीक है, तो लेसर का मतलब होता है लेस इंपॉर्टेंट या लेस सीरियस, जो आपका बताता है क्वालिटी। एग्जाम्पल हमने दिया है कि द लेसर पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज आर नॉट रिसीविंग मच अटेंशन। इसका मतलब हो गया कि द लेस इंपॉर्टेंट पोएट्स ऑफ द रोमांटिक एज आर नॉट रिसीविंग मच अटेंशन। ठीक है, इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चों को लेसर का मतलब नहीं पता होता है और वो सोचते हैं कि जो आपका लेसर होता है ये भी आपका जो है क्वांटिटी को बताने का काम करता है लेस की तरह, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए इसको। चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए, एक आपका इम्पॉर्टेंट रूल होता है इसको आप नोट में लिखिएगा। देखिए, अभी हमने बोला था आपको कि जो आपका लेस होता है ये बताता है क्या? क्वांटिटी बताता है। तो लेस के साथ आने वाला नाउन कैसा रहेगा? अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। और फिर हमने बोला कि जो आपका फ्यूअर होता है ये बताता है नंबर, और फ्यूअर के साथ इस्तेमाल होने वाला नाउन कैसा रहेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा। लेकिन एक पैटर्न होता है कि अगर आप डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर आप डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव के साथ जो है प्लूरल नाउन्स का इस्तेमाल करते हो, अगर आपके सामने पैटर्न क्या है? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन्स, तो आपको ध्यान देना कि यहाँ पर आप फीवर का इस्तेमाल नहीं करोगे, यहाँ पर आपको लेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता क्या है? पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव का मतलब होता है कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और आपको पता है कि नंबर आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है डेफिनिट नंबर, दूसरा आपका होता है इनडेफिनिट नंबर। अगर हम बात करें डेफिनिट नंबर के बारे में, अगर मैं लिखता हूँ 2 बॉयज़, क्या लिखा? 2 बॉयज़। अब 2 क्या बता रहा है? बॉयज़ की संख्या बता रहा है। और 2 कैसी संख्या है? एक डेफिनिट संख्या है। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ सम बॉयज़, क्या लिखा हमने? सम बॉयज़। अगर हम बात करें सम बॉयज़ के बारे में, तो यहाँ पर सम क्या बता रहा है? बॉयज़ की संख्या बता रहा है। अब क्या पता है कितने लड़के हैं? नहीं। सम में जो है बॉयज़ का जो नंबर है वो इनडेफिनिट है, इसीलिए सम आपका कैसा नंबर है? इनडेफिनिट नंबर है। लेकिन 2 में बॉयज़ का जो नंबर है वो डेफिनिट है, इसीलिए 2 आपका कैसा नंबर है? डेफिनिट नंबर है। तो कहीं पर भी अगर डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन आता है तो वहाँ पर आप फीवर का इस्तेमाल ना करके लेस का इस्तेमाल करोगे। इस बात को एग्जाम्पल से हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसमें लिखा हुआ है कि देयर आर नाउ 2 persons लेस फॉर वर्क। बोला गया कि देयर आर नाउ 2 persons लेस फॉर वर्क। अब यहाँ पर आपने 2 का इस्तेमाल किया जो कि डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है, आपने इस्तेमाल किया पर्सन्स का जो कि आपका है प्लूरल नाउन है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लेस का इस्तेमाल करना है, ना कि फ्यूअर का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन्स की संख्या की बात नहीं हो रही है। दोनों पर्सन को एक साथ देखा जा रहा है, दोनों पर्सन को एक साथ देखा जा रहा है, एक सिंगल यूनिट में देखा जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर आपने क्या किया? लेस का इस्तेमाल किया है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि अभी जो है 2 पर्सन कम हैं, किसके लिए? काम के लिए। यहाँ पर 2 पर्सन के नंबर्स के बारे में बात नहीं किया गया है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हियर लेस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके पास पैटर्न है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन्स का, तो वहाँ पर जो है आपको
अगर कम का सेंस होता है, अगर वहाँ पर आप कम का सेंस लगाते हैं तो वहाँ पर आप फीवर का इस्तेमाल ना करके लेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस एग्जांपल को आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, देखिए बताते हैं। ठीक है, जैसे बोला गया है कि आई हैव टू पे, बोला गया आई हैव टू पे 5 रुपीज लेस नाउ। बोला गया है कि आई हैव टू पे 5 रुपीज लेस नाउ। ठीक है, अब यहाँ पर आपने क्या किया, 5 का इस्तेमाल किया, जो कि आपका बता रहा है क्या, जो कि आपका है डेफिनिट नंबर है। और यहाँ पर आपने रुपीस का बात किया, रुपीस आपका प्लूरल नाउन है, और फिर आप यहाँ पर लेस का इस्तेमाल किए हो कम के सेंस में। ठीक है, अब यहाँ पर 5 रुपीस के नंबर की बात ना करके 5 रुपीस के अमाउंट की बात किया गया है। दैट्स वाई वी हैव यूज्ड हेयर लेस नॉट फीवर। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि इस पैटर्न पे जो है, अगर आपके पास पैटर्न है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन्स, तो वहाँ पर आप जो है लेस का इस्तेमाल करोगे कम के सेंस में, ना कि आप फीवर का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, ये हमने आपको पढ़ाया है कन्फ्यूजिंग एडजेक्टिव्स के बारे में। इन एडजेक्टिव्स को आपको ध्यान में रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और आपके एग्जाम्स में कई बार ये पूछे गए हैं। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके, और जो एडजेक्टिव का पहले वाला पार्ट था उसको भी आप देख लीजिएगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप एडजेक्टिव के ऐसे सारे पार्ट्स देखते हैं, नोट्स बनाते हैं, पढ़ते हैं, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर आपको एडजेक्टिव के क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आप चाहे SSC का एग्ज़ाम दें, डिफेंस का दें, बैंक का दें, यहाँ तक आपका अगर टीचिंग का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, वहाँ पर ग्रामर का जो पोर्शन है वो इससे बाहर नहीं जाएगा। जी, हम आपको बहुत ही बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ठीक है, और कमेंट करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।